जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स, गुरु जी के आशीर्वाद के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी। 17 मार्च को मेरे पति अंकल जब ड्यूटी पर जा रहे थे तो गुरुजी ने उनको सद्बुद्धि दी। उस दिन वो 7:30 बजे घर से ना निकल कर सुबह 6 बजे घर से निकल गए। वो कह रहे थे कि आज मुझे अपने ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है। वो मानेसर में जॉब करते हैं और हम लोग सोनीपत में रहते हैं। उस दिन वो जल्दी निकल गए और गुरुजी की कृपा से वो 7:30 बजे अपने मानेसर पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पीजी में नाश्ता किया, नहा धोकर उस दिन वो अपने ऑफिस में 8:30 बजे पहुंच गए। लेकिन जब वो सोनीपत से जाते हैं तो वो अपने ऑफिस में पूरे 9 बजे ही पहुंच पाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने ऑफिस में पहुंचे उसी समय उनको लगा कि उनके सीने में दर्द हो रहा है और शायद ये अटैक का ही सिम्टम है। उसी समय गुरुजी ने उनको सद्बुद्धि दी। उन्होंने फटाफट ऑफिस की गाड़ी मंगाई और हॉस्पिटल में चले गए अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर। उस व्यक्ति ने उनका पूरा साथ दिया और वो उनको हॉस्पिटल में लेकर गया। पास में ही हॉस्पिटल भी अच्छा मिल गया। फोर्टिस हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए और वो अटैक ही था और मेजर अटैक था। लेकिन लेकिन समय पर वो पहुंच गए और सब क्योर हो गया। उसके बाद वो मेदांता में आ गए क्योंकि मेदांता उससे भी बेस्ट हॉस्पिटल है। मेदांता में उनको 3 स्टंट डले, उनकी सर्जरी हुई। लेकिन गुरु जी की कृपा से सब ठीक ठाक हो गया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्र किया जाए उतना ही थोड़ा है। आपने मेरे पति अंकल को नई जिंदगी ब्लेस की है। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी ये सत्संग शेयर करने की। लेकिन उसके बाद मैं भी डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे भी ऐसे लग रहा था कि अच्छे भले इंसान को कुछ भी हो सकता है तो मुझे भी कुछ हो सकता है। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे उन्होंने हिम्मत दी। मैं भी अभी एंग्जाइटी डिप्रेशन की थोड़ी सी दवाइयाँ ले रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो गया था। लेकिन अब मैं गुरुजी की कृपा से गुरुजी के बड़े मंदिर होकर आई, उनका लंगर प्रसाद लिया और मैं धीरे धीरे अपनी दवाइयाँ छोड़ रही हूँ। मुझे पता है कि मेरे गुरुपा का आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। इसलिए आज जब मैं सुबह उठी तो मेरे से रहा नहीं गया, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। इसलिए मैं आज अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज सुबह जब मैं अभी सुबह घूमने के लिए निकली, मुझे लगा कि मैं एक थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ जिससे कि मैं ठीक फील कर पाऊँ। तो जब मैं घूमने निकली तो वहाँ मुझे रास्ते में बहुत सारे गुलाबों की खुशबू आई और मुझे 3 मोर गुरुजी ने मोर के रूप मुझे दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अभी वीरवार को 10 तारीख को मैं जब गुरुजी के मंदिर पहली बार गई, बड़े मंदिर गई, तो मुझे ये कहा गया कि वहाँ पर बैठने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं होता। लेकिन हमें गुरुजी ने वो सौभाग्य दिया। हमने दरबार के बिल्कुल बाहर बैठकर चाय प्रसाद लिया और अंदर भी हमें आधे घंटे का समय मिला बैठने के लिए। मैं कहती हूँ कि जो भी हमारे साथ गए वो कहते आज हम कब से बड़े मंदिर आ रहे हैं पर ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें बड़े मंदिर में अंदर दरबार में गुरु जी के सामने आधे घंटे का समय मिला बैठने के लिए। तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही हैं हमारे साथ कि हम आधे घंटा वहाँ बैठ के आए, अच्छे से लंगर प्रसाद लेकर आए और रास्ते में गुरु जी ने आज्ञा
शक्ति कात्यायनी पीठ के दर्शन भी कराए। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्र मेरे गुरु का। अगर गुरु जी ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। मेरे को विश्वास तो पूरा है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे ऐसे इंसिडेंट आ जाते हैं कि जो हम सहन नहीं कर पाते। मुझे अ, मतलब मेरे को शुरू से ही, मैं कोई भी ऐसी बात, बीमारी, कोई भी बच्चों से संबंधित, पति अंकल से संबंधित कोई भी ऐसी बात मैं सहन नहीं कर पाती। पर मुझे लगता है कि गुरु पा ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं 5 दिन हॉस्पिटल में रही। ठीक है, घबराहट तो हुई, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी मुझे हमेशा होती थी। और सबसे बड़ी बात जो आपको मैं बताना चाहूँगी, हुआ क्या कि जब मेरे हस्बैंड अंकल को हार्ट सर्जरी हुई, उससे पहले मेरे पास रोज़ एक मैसेज फ्लैश हो रहा था कि अपने पति की स्वास्थ्य जांच करा, उनको एक ऐसी बीमारी है जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं उस मैसेज को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि ये सुन के रोंगटे खड़े हो रहे थे, तो मैं उस मैसेज को सुन नहीं रही थी। शायद मुझे वो सुनना चाहिए था। और वही हुआ कि वो मैसेज मैं आगे आगे करती रही, जय गुरु जी कहकर आगे करती रही, और मैंने उस मैसेज को नहीं सुना, ना ही पढ़ा। और ऐसा ही हुआ, जब मेरे हस्बैंड की हार्ट सर्जरी हुई है, तो उसमें 3 स्टंट डले हैं। उनकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक थी, और काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक थी। शायद गुरुजी मुझे मैसेज के थ्रू पहले से ही ये संदेश देना चाहते थे, लेकिन मैं इग्नोर कर रही थी। गुरुपा मुझे माफ़ करना ऐसी गलती करने के लिए, लेकिन क्या करूँ, या तो मेरा दिल इतना बड़ा कर दो कि मैं सारे मैसेजेस को पढ़ पाऊँ। जैसे ही छोटा मोटा कोई नेगेटिव मैसेज दिखता है, मैं घबरा जाती हूँ और मैं उसको नहीं सुन पाती। तो गुरुजी, हमेशा बस एक ही अरदास है आपके चरणों में कि हम सबको अच्छी हेल्थ प्लस करो, सारी संगत को, सारे लोगों को अच्छी हेल्थ प्लस करो, कि हम आपका ऐसे ही शुक्राना करते रहें। आज मेरा एक सत्संग का बुलावा आया हुआ है। उन्होंने गुरु जी का मंदिर अपने घर में बनाया हुआ है, और मैंने वहाँ पर चपाती सेवा भी ली है। आज मैं गुरु जी के मंदिर होकर आऊँगी, और वहाँ चपाती सेवा भी कर कर आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी महाराज, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।